हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने कोई ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है या ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के बाद आपका ज़मीन का म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है या मान लीजिए जो भी आपके एडवोकेट जो आपने हायर किया है वो नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप प्रोसेस समझें और जानें कि बिना एडवोकेट के भी आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। कानून में ये प्रोविज़न है। तो ये प्लॉट की रजिस्ट्री है, ज़मीन की रजिस्ट्री है, या मान लीजिए आपने अभी रिसेंट में ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है और दाखिल खारिज म्यूटेशन होना है, तो प्रोसेस क्या उसका। देखिए साथियों, एक कानून है। सबसे पहले तो ये प्रोसेस है कि जैसे ही आप रजिस्ट्री करवाते हो उसके बाद अपना आपको म्यूटेशन करवाना होता है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्री करवाते हो तो अब ये ऑटोमेटिक हो गया है कि रजिस्ट्री विभाग जो भी आपकी तहसीलदार कोर्ट है वहाँ पे सूचना भेजता है कि ये ज़मीन यहाँ पे ली गई है और दाखिल खारिज की वहाँ पे तारीख लग जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये तारीख जो है ये लगती है लगभग 35 दिन के अंतराल में। आपने 1 तारीख को ज़मीन खरीदी है, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को, तो ये लगभग 4-5 फरवरी को एक डेट लगेगी आपकी तहसीलदार के यहाँ या नायब तहसीलदार के यहाँ। ठीक है, अब प्रोविज़न ये किया गया है, यदि मान लीजिए डेट लगी, अब डेट पे जो है दोनों लोगों को नोटिस जाएगा, जिसने बेची है उसे और आपको भी जाएगा, आपके नाम का भी नोटिस आएगा। ठीक है, उस पे लिखा होगा यदि मान लीजिए आपको आपत्ति करनी है तो आपत्ति करें, मतलब जिसने बेची उसे आपत्ति करनी है तो आपत्ति करें। मान लीजिए उस पे उसने आपत्ति नहीं की, कोई भी आपत्ति नहीं है, ठीक है, यानी कि निर्विवाद है, कोई भी विवाद नहीं है, तो आप क्या करिए कि आपकी फाइल में डेट लग गई, जैसे मान लीजिए 5 फरवरी डिसाइड हो गई, तो 5 फरवरी को आप जाइएगा और जाके एविडेंस दे दीजिए, जाके उसमें अपनी फाइल में एविडेंस लगवा दीजिए, जो भी पेशकार है संबंधित एविडेंस लगवा दीजिए, उससे पूछ लीजिए। और एविडेंस लगाने के बाद जब नेक्स्ट डेट डिसाइड होगी, नेक्स्ट डेट जब लगेगी, तो तहसीलदार के पास वहाँ पे जो भी न्यायिक अधिकारी है वहाँ पहुँचेगी फाइल, और जब वो देखेंगे कि इसमें एक एविडेंस लगा है, तो एविडेंस लगा होने के कारण उसमें कोई भी विवाद नहीं है, तो वो जो है ऐसी जो भी निर्विवादित जो दाखिल खारिज है उसे यूपीआरसी सेक्शन 34-35 में ये प्रोविज़न किया गया है कि यदि तहसीलदार के समक्ष, मान लीजिए तहसीलदार जो है ऐसी संपत्ति जिस पर कोई भी विवाद नहीं, निर्विवादित दाखिल खारिज कर सकेंगे। ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं, आपने एविडेंस दे दिया, नेक्स्ट फाइल पे आपका ऑर्डर हो जाएगा और ऑर्डर जो है थोड़े दिन बाद जो है वो खतौनी पे भी आपका आ जाएगा। ठीक है, 2-4 दिन में। ठीक है, लेकिन साथियों, अगर मान लीजिए विवादित है, उस पर किसी ने आपत्ति दे दी, या मान लीजिए कोई ग्राम सभा की ज़मीन है, अगर विवादित है तो आपका दाखिल खारिज बिना एडवोकेट के नहीं होगा, फिर तो आपको बाकायदा रेगुलर सूट फाइल करना पड़ेगा और वहाँ पे एडवोकेट को भी हायर करना पड़ेगा, और हो सकता है वो ज़मीन दाखिल खारिज हो और हो सकता है वो ज़मीन दाखिल खारिज ना हो आपकी। ठीक है, और एक चीज़ और, यदि मान लीजिए ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिए जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, अंश से अधिक विक्रय हो जाता है। ठीक है, तो अंश शून्य होने के कारण म्यूटेशन नहीं होता है। प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन गलत हो गया फिर भी रजिस्ट्री में जो डिस्क्रिप्शन गलत हो गया फिर भी म्यूटेशन नहीं होगा। ठीक है, विक्रेता का नाम गलत पड़ गया फिर भी आपका म्यूटेशन नहीं होगा। मान लीजिए आपका गाटा संख्या गलत है, कम स्टाम्प है। ठीक है, तो ऐसे कई कारण हैं, अगर मान लीजिए वो गलत हो गए तो आपका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, और देखिए यदि आपकी कोई लीगल एडवाइस है तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया।